देखो लेट्स इमेजिन कि ये हमारा एंजाइम का मॉलिक्यूल है, और बहुत अच्छे से समझो इस चीज को क्योंकि कॉन्सेप्ट होना बड़ा सही से होना जरूरी है। लेट्स सपोज ये हमारा एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस एंजाइम का ये जो है ना, इमेजिन करो कि ये जो है इस एंजाइम का ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, एक्चुअल सबस्ट्रेट है, ठीक है। और जाहिर है कि क्या होता है एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ, क्या होता है कि वो आता है और अपनी एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है, और जब वो अटैच हो जाता है तो वी ऑलरेडी नो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, जिस पर फिर एंजाइम कैटेलाइज करना शुरू कर देता है रिएक्शन को। यस और नो? यस सर। अब व्हाट इज कंपैटिटिव इनहिबिटर, बहुत ही आसान तरीके से विजुअल कॉन्सेप्ट देने लगा हूं तुम्हें। बेटा कंपैटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? इट इज जस्ट लुक अलाइक ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। ये क्या होता है, जैसे चाबी होती है ना, एक ओरिजिनल चाबी होती है और एक फेक चाबी होती है, ओरिजिनल जैसी। तो ये जो होता है कंपैटिटिव इनहिबिटर, ये जो होता है बच्चों, ये एक फेक की होती है। जैसे ओरिजिनल सबस्ट्रेट जैसा होता है देखने में, इसकी शेप जो होती है, केमिकली नहीं, इसकी जो शेप होती है, जो इसकी सरफेस होती है, वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट जैसी होती है, ओरिजिनल सबस्ट्रेट जैसी। व्हाट इज कंपैटिटिव इनहिबिटर? कंपैटिटिव इनहिबिटर इज अ लुक अलाइक ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। अब क्या हुआ कि नॉर्मली क्या होता है, सबस्ट्रेट जाता है एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं करता यूं हूं कि इससे पहले कि सबस्ट्रेट अटैच हो, मैं इस एंजाइम के सामने बहुत सारे क्या रख देता हूं, कंपैटिटिव इनहिबिटर्स रख देता हूं। जब कंपैटिटिव इनहिबिटर का नंबर ज्यादा होगा, और कंपैटिटिव इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट्स बोथ विल compete टू बाइंड टू एक्टिव साइट। बेटा कॉम्पिटिटिव को कॉम्पिटिटिव क्यों कहते हैं? बेसिकली इट इज अ लुक अलाइक ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट एंड देयरफॉर इट कंपीट्स विद द ओरिजिनल सबस्ट्रेट। और कंपीट क्यों कर रहा होता है, किस चीज के लिए कर रहा होता है कंपीट? टू अटैच टू एक्टिव साइट। यस और नो? एक्टिव साइट। ठीक है। यस सर। तो अब होता क्या है मुझे बताओ, अगर हम रेस करा रहे हैं और रेस में जनाबे अली रेस हो रही है वहां तक पहुंचने की, सबस्ट्रेट ओरिजिनल एक ही मॉलिक्यूल है और बहुत सारे मॉलिक्यूल है कंपैटिटिव इनहिबिटर के, तो हु हैज गॉट मोर चांसेस टू रीच? ऑब्वियसली जिसका नंबर ज्यादा होगा उसके पास ऑप्शन या चांस भी ज्यादा होगा कि वो पहले पहुंच जाए। यस और नो? प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। यस यस और सर। नो? तो इमेजिन कीजिए बिकॉज ऑफ यस सर। हायर कॉन्सेंट्रेशन कंपैटिटिव इनहिबिटर का मॉलिक्यूल आया और आकर एक्टिव साइट में फिट इन हो गया। अब होता क्या है, देखो कंपैटिटिव इनहिबिटर इज नॉट द ओरिजिनल कंपाउंड, ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं है। जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं है, शेप में वो सिमिलर है फ्रॉम द ओरिजिनल सबस्ट्रेट, तो होगा क्या कि वो एक्टिव साइट में फिट इन तो हो जाएगा, लेकिन एंजाइम उसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट यस कॉम्प्लेक्स तो सर। हाईली स्पेसिफिक होता है, वो तो एवं ही किसी के साथ नहीं बन जाता, बल्कि जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट आता है तो ही बनता है। सुनो, यस सर। तो होगा क्या, आप कहें तो फिर नुकसान क्या है? भाई नुकसान ये है कि जब कंपैटिटिव इनहिबिटर आकर अटैच हो गया, फिजिकली वहां सेटल हो गया। इसकी आवाजें आ रही हैं बैकग्राउंड से यहाँ आपके? सर वो सर वो क्या, कौन है जो खचर खचर कर रहा है तुम्हारे सर पीछे? वो है वो मेरी अम्मी कॉल पे थी किसी के साथ, में अच्छा भेजा। अच्छा अच्छा। सो एंजाइम का जो अब समझना बेटा, कंपैटिटिव इनहिबिटर आया, इट इज लुक अलाइक ऑफ द ओरिजिनल सबस्ट्रेट, व्हेन इट इज इन हायर कंसंट्रेशन देन इट हैज मोर चांसेस। जाहिर अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट का ज्यादा चांस है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर ज्यादा होगी तो इट हैज गॉट मोर चांसेस टू गेट अटैच्ड टू द एक्टिव साइट। अब होता क्या है कि इट कैन नॉट बाइंड केमिकली, क्योंकि ये सबस्ट्रेट तो नहीं है, बट इट फिजिकली ऑक्यूपाइज द एक्टिव साइट। उसने क्या किया है, एक्टिव साइट को फिजिकली ऑक्यूपाई कर लिया। जिससे नुकसान क्या हुआ है, जिससे नुकसान ये हुआ है कि जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट बाइंड होने के लिए आएगा तो क्या एक्टिव साइट पे जगह खाली है? नहीं तो। जब एक्टिव साइट पे जगह खाली नहीं है तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट वहां बाइंड नहीं हो पाएगा। जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट वहां बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी ना। भाई ओरिजिनल सबस्ट्रेट आता राइट। सीधा सीधा बाइंड होता। अब लाट मान लो कि 1000 एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं, अब 1000 एंजाइम के मॉलिक्यूल में लेट्स से के 100 पर ओरिजिनल सबस्ट्रेट बाइंड, पहले 1000 के 1000 पे ओरिजिनल सबस्ट्रेट को बाइंड होना था। लेकिन अब क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर 900 मॉलिक्यूल्स पर कंपैटिटिव इनहिबिटर बाइंड हो गया, इमेजिन करो, और 100 पे ओरिजिनल सबस्ट्रेट बाइंड हुआ। तो अब क्या होगा कि जहां पर 1000 सबस्ट्रेट्स को एक साथ बाइंड होना था, वहां पर अब सिर्फ 100 सबस्ट्रेट्स बाइंड हुए हैं। यस और नो? तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो गई।
बात आ रही समझ में? तो बेटा इसका मैकेनिज्म क्या हुआ कंपैरेटिव इनहिबिटर का कि इट कंपीट्स विद द ओरिजिनल सबस्ट्रेट। यस और नो, यही बात कहेंगे हम लोग? यस सर। competes with the substrate physically, chemical bonding नहीं हो रही बेटा, physically occupies the active site। अब जब एक्टिव साइट को इसने फिजिकली ऑक्यूपाई कर लिया तो क्या ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच हो पाएगा? नो सर। नहीं हो पाएगा। जब तक ये मॉलिक्यूल यहां बैठा हुआ है ओरिजिनल सबस्ट्रेट क्या करेगा? वेट करता रहेगा, अटैच नहीं हो पाएगा। So it's like permanent? Is वो तो नहीं, वही is it बता like रहा physically हूँ, occupied? वही बता रहा हूँ मेरी जान, वही बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो अब सबस्ट्रेट वेट करता रहेगा तो होगा ही ना, एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई या नहीं हो गई? नहीं होगी। नहीं होगी, एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन नहीं हो गई जब sorry, enzyme activity would slow down. स्लो डाउन हो गई। अब अगला इसका एस्पेक्ट क्या है? अब इसका अगला एस्पेक्ट ये कि देखो कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ठीक है। हर कंपाउंड की हमारी बॉडी के अंदर एक हाफ लाइफ होती है जिसके बाद बॉडी में वो कंपाउंड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो अब होगा क्या कि कंपैटिटिव इनहिबिटर का भी जो मॉलिक्यूल है उसकी भी कोई ना कोई हाफ लाइफ होगी। अभी मैं इसकी ना प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इस कंपैटिटिव इनहिबिटर के जो कि तुम्हें एक डॉक्टर ही बता सकता है। अगर मुझे मानती हो कि मैं कोई बेहतर टीचर हूं तो अभी तुम्हें एग्जांपल आएगी। और स्कूल में, अगर स्कूल में तो नहीं हो, तुम प्राइवेट कर रही हो। आई एम प्राइवेट। तो पैसे बचा लो खाली, है ना, बस पैसे बचा लो। स्कूल में जाती तो पता चलता कि भाई डिफरेंस, भाई एक सब्जेक्ट दो टीचर से पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि डिफरेंस क्या है। अब जैसे केमिस्ट्री तुम दो जगह पढ़ती हो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि भाई सर नूर बिल्कुल ही बकवास पढ़ाते हैं और वो जो सर दानियाल है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा तो सर अदील, सॉरी अदील 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 सॉरी। अच्छा अच्छा, मैं क्या बता रहा? हाँ, उनसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ती हूँ दोनों। सही, हाँ, तो वो दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना भाई, बात। सर अच्छे अच्छे, वो बात नहीं है, मेरे लिए आसानी, मैं वहां पर इन पर्सन जाती हूँ उनकी तरफ। हाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम यहाँ भी फ्लाइट लेकर आ सकती हो, कोई मसला नहीं। नहीं भाई, पाकिस्तान तो नहीं आना। अच्छा, बैक टू द डिस्कशन। तो अब होता क्या है कि देखो, अब होगा क्या कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाफ लाइफ के बाद ये कंपैटिटिव इनहिबिटर का मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज बॉडी के अंदर कोई भी चीज परमानेंटली नहीं रह रही होती। तो जब वो यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा और तो होगा क्या कि ओरिजिनल सबस्ट्रेट वाज वेटिंग, तो अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हटना शुरू होगा तो दोबारा से ओरिजिनल सबस्ट्रेट को मौका मिलेगा, एक्टिव साइट खाली होना शुरू होगी तो दोबारा से जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पर अटैच होना शुरू होगा और इवेंचुअली जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो दोबारा होना शुरू हो जाएगी। यस और नो? यस सर। लेकिन ओवरऑल इसमें हुआ क्या? ओवरऑल इसमें हुआ ये कि अगर कंपैटिटिव इनहिबिटर होता ही नहीं तो सबस्ट्रेट डायरेक्टली जाकर अटैच होता और एंजाइम एक्टिविटी होती, प्रोडक्ट बन जाता। लेकिन कंपैटिटिव इनहिबिटर ने जाके क्या किया, वहां ब्रेक लगा दी। अब जब तक कंपैटिटिव इनहिबिटर था एंजाइम एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंपैटिटिव इनहिबिटर ब्रेक डाउन होकर हटा, फिर सबस्ट्रेट दोबारा आहिस्ता आहिस्ता करके लगा एंड देन एंजाइम एक्टिविटी इवेंचुअली हुई। लेकिन पहले अगर वो एक्टिविटी आधे घंटे में हो रही थी तो कंपैटिटिव इनहिबिटर की वजह से अब वही एक्टिविटी आधे घंटे की जगह 2 घंटे में कंप्लीट होगी। यस और नो? This is the core idea that has to be understood by every student कि competitive inhibitor क्या कर रहा है। competitive inhibitor की खास बात ये है कि ये एक्टिविटी में फर्क नहीं डालता। अगर हम इसकी ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ओवरऑल एक्टिविटी, यानी जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, सबस्ट्रेट आता, सबस्ट्रेट आके बाइंड होता, फिर कैटेलाइज होता, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, प्रोडक्ट अभी भी उतना ही बनेगा। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें तो प्रोडक्ट अभी भी उतना बनेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब कंपैटिटिव इनहिबिटर हटेगा तो सबस्ट्रेट दोबारा अटैच होगा और जब दोबारा अटैच होगा तो वो प्रोडक्ट बनवाएगा। लेकिन फर्क ही आ जाता है कि जो प्रोडक्ट पहले आधे घंटे में बन जाता था बगैर कंपैटिटिव इनहिबिटर के, अब वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन का टाइम क्या हो गया है, लंबा हो जाएगा, बिकॉज उसको वेट करना पड़ा, कंपैटिटिव इनहिबिटर साइड को ब्लॉक किया हुआ था। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी 30 मिनट्स में होनी थी अब वही एक्टिविटी 2 घंटे में हो रही है। दैट इज व्हाट व्हाई वी से कि ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई है, स्लो डाउन हो गई है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसकी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं मेडिसिन से। देखो मेडिसिन में एक बहुत कॉमन मेडिसिन है जो शायद तुमने भी ली हो, मुझे पूरा उम्मीद है घर में किसी ने ली होगी, ओमीप्राजोल, ठीक है, जो कि एक एंटी एसिड टैबलेट के तौर पर ली जाती है जब हार्ट बर्निंग सेंसेशंस हो रही होती हैं। हार्ट बर्निंग। हाँ, राइजिंग लिए आपने ओमीप्राजोल, इसमोप्राजोल? सर अभी ले रही हूँ।
अभी ले रही हूँ। मुझे पूरा उम्मीद थी कि तुमने इतना मटन उड़ाया है ना कि तुम्हारा सीना जलना शुरू हो चुका होगा। खुदा की बंदी, नहीं, इंसान आई बनो। डोंट लाइक मटन सर, आई एम बर्गर। अच्छा, यू आर बर्गर, बर्गर गर्ल, बर्गर। बर्गर। अच्छा अच्छा, चलो गुड हो गया। अच्छा, तो बर्गर गर्ल तो ओमिप्राजोल आपने ली होगी ना। अब वहां किस हाँ नाम से जी, आती है? यहाँ तो पाकिस्तान में राइजिक के नाम से मिलती है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? यहाँ पर भी राइजिक है, यहाँ अच्छा, पर भी राइजिक के राइजिक नाम है। से ही है तो बस ठीक है, तो राइजिक हो हम्म। गया। अब हम डॉक्टर है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन झाड़ रहे थे कि देखो जेनरिक भी हमें पता है। तो अब डॉक्टर ने क्या कहा था, खाने के बाद लेना है खाने से पहले लेना है? मुझे तो खाने से पहले का बोला था। जी, क्यों? हालांकि मोस्ट ऑफ दी मेडिसिन तो खाने से पहले नहीं ली जाती, ज्यादातर मेडिसिन तो खाने के बाद कहता है। लेकिन जब हाँ ओमिप्राजोल की जी। बात आती है तो डॉक्टर क्या कहता है, खाने से 10 मिनट पहले ले लें। क्यों? अब समझो। हम्म। अब होता क्या है, अब समझो, खाना इज द सबस्ट्रेट। होता ये है कि जब नॉर्मली तुम खाना खाते हो, जैसे ही ये सबस्ट्रेट तुम्हारे स्टमक में पहुंचता है, तो इन रिस्पॉन्स टू दिस सबस्ट्रेट जो स्टमक के एंजाइम्स होते हैं, ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, HCl एसिड रिलीज होता है। अब अगर एक बंदे को ऑलरेडी एसिडिटी हो रही है और वो खाना खाए और एसिड उतनी क्वांटिटी में दोबारा से रिलीज हो जाए, तो वो एसिडिटी को और इजाफा कर देगा। तो अब होता क्या है कि राइजिक टैबलेट जो होती है, इट इज बेसिकली द कंपैटिटिव इनहिबिटर फॉर दोज एंजाइम्स जो कि एसिड प्रोडक्शन में ओके। पार्टिसिपेट करते हैं। तो होता ये है कि खाने से 10 मिनट पहले जब आपका मैदा खाली था, आपने राइजिक खा ली। अब राइजिक खा ली तो इमेजिन करो, ये जो कंपैटिटिव इनहिबिटर है, ये राइजिक है, ये राइजिक टैबलेट है। अभी तुमने खाना नहीं खाया है, तुमने क्या खा ली खाने से 10 मिनट पहले? राइजिक टैबलेट खा ली। अब ये राइजिक राइस टैबलेट क्या खाइए। करेगी, ये जाकर, क्योंकि सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, राइजिक टैबलेट की कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त ज्यादा है, ओरिजिनल सबस्ट्रेट है नहीं, तो राइजिक जाकर हम्म। एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की एक्टिव साइट में बैठ जाएगी। अब जब मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स राइट। की एक्टिव साइट में बैठ जाएगी, 10 मिनट बाद तुमने खाना खाया, अब जब खाने का सबस्ट्रेट यहाँ पहुंचेगा, तो कुछ एंजाइम्स पर जगह खाली होगी, ज्यादातर एंजाइम्स पर राइजिक बैठी हुई होगी। जब राइजिक बैठी हुई होगी, तो जो सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम पे बाइंड होना था और एसिड रिलीज करवाना था, वो एसिड का अमाउंट जो अब एकदम से रिलीज होना था, वो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि राइजिक ने क्या किया हुआ है, राइट। एक्टिव साइट्स को ब्लॉक किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आहिस्ता, अच्छा एसिड चाहिए भी तो था ना, एसिड क्यों चाहिए था, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने में एसिड का बड़ा रोल है। तो होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता, हाफ एन आवर के बाद, 1 घंटे के बाद, राइजिक आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब वो ब्रेक डाउन बॉडी में होना शुरू हो जाएगी, तो अब दोबारा से जो खाना स्टमक में पड़ा हुआ वेट कर रहा था डाइजेस्ट होने के लिए, अब वो थोड़ा 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 करके एंजाइम पर अटैच होना शुरू हो जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में अमाउंट ऑफ एसिड दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि अगर तुम राइजिक नहीं खाते और डायरेक्ट खाना खाते, तो एकदम से वो खाना जब स्टमक में पहुंचता और अपने एक्टिव साइट्स पे जाकर बाइंड होता, तो एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ HCl रिलीज हो जाता। लेकिन अब राइजिक हम्म। खाने के बाद तुमने जब खाना खाया है, तो उससे फायदा क्या हुआ कि अभी भी वही सेम अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज होगा, लेकिन वो एसिड राइजिक की वजह से क्या होगा, एक साथ रिलीज नहीं होगा, बल्कि इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज होगा। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ बार बार मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, इन केस ऑफ कंपैटिटिव इनहिबिटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेम ही बनती है। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कंपैटिटिव इनहिबिटर हट जाता है ना। जब वो हट जाता है तो सबस्ट्रेट दोबारा से बाइंड हो जाता है, जब सबस्ट्रेट दोबारा से बाइंड होता है, तो प्रोडक्ट उतना ही बनता है जितना पहले बन रहा है। बट समझने की बात यह है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पहले बन रहा था, अभी भी उतना ही बनेगा, लेकिन द टाइम टेकन टू फॉर्म दैट प्रोडक्ट वो बढ़ जाता है। यस और नो? या। तो होगा क्या, तुम्हारी एसिडिटी कैसे कम हो जाती है कि राइजिक खाने के बाद जब तुम खाना खाते हो, तो एट एनी पर्टिकुलर गिवन टाइम जो एसिड का अमाउंट तुम्हारे स्टमक में होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो बर्निंग सेंसेशन है वो बेहतर हो जाती है। इज दैट क्लियर?